हाँ, तो हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टावर कर लिए थे। भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल आप ट्राई भी किए होंगे, आपसे बना भी होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कर लिए थे। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो हम तीन फॉर्मेट में किए थे। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। और एक और बताए थे कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट को 0,0 माने तो y बाई एक्स स्क्वायर इज y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उससे भी कुछ सवाल बनता था। ठीक है क्या? तो आगे बढ़ें। हम लोगों को क्या पढ़ना है आज? रिलेटिव मोशन इन। रिलेटिव मोशन का बेसिक फॉर्मूला याद है? क्या होता है? मान लीजिए अगर हम बोल दें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब हुआ? बी पर बैठ के ए को देखने पे ए का वेलोसिटी क्या दिख रहा है। जैसे ही आप बी पे बैठिएगा तो बी आपके लिए रेस्ट पे आ गया। यस और नो? ये वैल्यू कितना होता है? बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पता करने के लिए आप बी पर बैठ जाइए, बी को रोक दीजिए, बी के वेलोसिटी को रिवर्स करके ए को दे दीजिए। मैथमेटिकली इट इज वी ए माइनस वी बी। कायदे से अगर यहाँ लिखना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में दोनों का होना चाहिए। ठीक है? अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? क्या आता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू। इज दैट ओके? पक्का? ठीक है। तो 2D मोशन में भी करना कुछ नहीं है, जिस पे बैठेंगे उसको रोक देना है, उसके वेलोसिटी को रिवर्स करके दुनिया को दे देना है और उसके बाद आपको मोशन एनालाइज करना है। ठीक है क्या? चलिए एक सवाल करते हैं आप हम लोग। भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें सवाल आते हैं, जैसे कि सबसे सरल सवाल जो हम लोग स्टार्ट में भी किए थे, 1D के समय पे भी थोड़ा बहुत किए थे। मान लिया जाए कि वैसे तो इसको एक्स एक्सिस नहीं लोग लिखता है, इसको ईस्ट लिख देता है, तो हम भी ईस्ट लिख देते हैं। इसको वेस्ट लिख देते हैं, है ना? इसको नॉर्थ और इसको लिखने में कोई बुराई नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कोई पार्टिकल है, एक कोई पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी बोलो क्या मानना चाहोगे? कितना? 6 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। नहीं, ए का वेलोसिटी। ठीक। और बी कहीं यहाँ पे है, इसको इधर मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, माने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? कितना होगा और किधर होगा? ओरली नहीं बताया जा सकता इसको। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी साउथ ऑफ ईस्ट ऐसे नहीं बोलना है, एंगल वैंगल के साथ बोलना है। क्या करें हम लोग इसमें? ए पे सॉरी बी पे बैठ जाए। आप सवाल लिख चुके हैं? तो बी पे बैठेंगे तो बी आपके लिए उसको जबरदस्ती बांध दिए हम, है ना? और बी के वेलोसिटी को रिवर्स करके नहीं दे देंगे तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। नहीं, दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं, और दिस एंगल इज 53 नहीं हो जाएगा? हाइट 8 बेस 6, तो tan थीटा 8/6 दैट इज 4/3, थीटा इज 53 डिग्री। यस और नो? तो ये जो डायरेक्शन है ये किधर जा रहा है? ईस्ट और साउथ के बीच में, एग्जैक्ट बीच में तो नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 10 मीटर पर सेकेंड इन विच डायरेक्शन? 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? छाप लिए? आगे बढ़े? क्या ही मजा आ रहा है।
इसमें देखो एक सवाल आता है झंडा वाला या गमछा वाला, क्या देखो देखते हैं। जैसे लिख लिए थे बच्चा, ओके। जैसे एक सवाल है, अरे हमारा दिमाग बहुत, हाँ हाँ, एग्जाम्पल, एक बाइक वाला को किधरों लेके चले जाते हैं, बाइक वाले को, नाव वाले को, किसी को भी। जैसे देयर इज अ फ्लैग माउंटेड, माउंटेड का मतलब ऑन अ बाइक, ठीक। बाइक इज मूविंग विथ 12 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ मूव करना चाहते हो, बोलो। टुवर्ड्स ईस्ट, अच्छा टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट, ठीक है बच्चा। विंड भी ब्लो कर रहा है, हवा भी बह रहा है। विंड इज ब्लोइंग along, wind is blowing with 16 meter per second along north, along, find direction of, फ्लटरिंग का क्या मतलब होता है, लहराना, अच्छा, ऑफ फ्लैग, झंडा किस दिशा में फ्लटर कर रहा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। सवाल समझ गए? जल्दी लिख लो। बच्चों इसमें सोचना कैसे, देखो एक बात बताओ कि अगर हम ऐसे झंडा लेके खड़े हैं और हवा बह रहा है, तो हवा जिस डायरेक्शन में जाता हुआ हमको दिखेगा, उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। नहीं, हम क्या बोले, जो झंडा लेके खड़ा है उसको हवा जिधर जाते हुए दिख रहा है, झंडा, तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू झंडा वाला आदमी, नहीं, झंडे वाले आदमी, मतलब अगर हम रुके हुए हैं तो हमको हवा जिधर जाता हुआ दिख रहा है। हम रुके हुए हैं मतलब मेरे रिस्पेक्ट में, हम रुके हुए मतलब मेरे, किसका वेलोसिटी देखना है, विंड का। अगर हम रुके हुए हैं तो झंडा, विंड जिधर जा रहा है झंडा उधर ही लहराएगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन या बाइक या जो भी जिस पे झंडा माउंटेड है, इज दैट ओके। जिस डायरेक्शन से हम अगर रुके हुए हैं तो हमको जिधर हवा जाते हुए दिखेगा उधर ही झंडा लहराएगा। तो सिमिलरली विंड जिधर दिखेगा उस बाइक वाले को उधर ही झंडा लहराएगा। तो हम लोगों को क्या पता करना है अल्टीमेटली, वेलोसिटी ऑफ, नहीं डायरेक्शन पता करना। इसीलिए तो तुमको हम समझाए दोस्त कि भाई हमको झंडा के लहराने का दिशा पता करने का तरीका क्या है कि हम रुक जाए, अगर हम रुके हुए हों तो विंड जिधर जाएगा झंडा भी, हम रुके हुए मतलब मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे, तो अगर बाइक रुका हुआ होता तो विंड जिधर जाता उधर झंडा लहराता। बाइक रुका हुआ होता मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, विथ रिस्पेक्ट टू बाइक रुका हुआ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, यस और नो। तो हम क्या करें, हम सोचे कि एक काम करो, बाइक को जबरदस्ती रोक दो और देखो फिर विंड किधर बहता हुआ दिख रहा। असल सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है दोस्त, असल में तो बाइक रुका हुआ नहीं है। तो बाइक नहीं रुका हुआ है तो बाइक जा किधर रहा है भाई, इधर की डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बाइक, कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। अब विंड जो है वो किधर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड,
कितना 16 मीटर पर सेकेंड। और हम अगर वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक पता कर ले तो काम बन जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू बाइक मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक मतलब बाइक रुका हुआ हो तब विंड की वेलोसिटी नहीं। ओके, तो हम क्या करें, बाइक पे जबरदस्ती बैठ जाएं। तो बाइक पे जैसे ही बैठ जाएंगे तो हमको विंड का वेलोसिटी क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक, माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक ये इधर की तरफ हो गया। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो नेट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। और इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट 256 प्लस 144 रूट 400 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला एंगल अगर देखेंगे तो 16/12 tan थीटा इज 16/12, 16/12 मतलब 4/3। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 4/3, तो थीटा हो गया 53 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक इज 20 मीटर पर सेकेंड along 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी, डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग है तेरी बड़ा कमजोर इंग्लिश। फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग इज 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, दैट ओके। लिख लो, लिख लो। हाँ प्यारे बच्चों, एक सवाल ये है कि दो रोड कितने डिग्री पे मिल रहा है, 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री पे मिलवा दे रहे हैं, ठीक है। एक ए है जो कि जंक्शन से 30 मीटर की दूरी पे है, बी है जो कि जंक्शन से 40 मीटर की दूरी पे है ना। और ए जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, बी जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच मिनिमम दूरी कितना होगा और मिनिमम दूरी कब होगा। ठीक, लिखिए जरा और बताइए, आराम से ट्राई कीजिए। हाँ देखिए जरा करके। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, किसी एक पे तो हम एक काम करते हैं बी पे, तो हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन जो होगा वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी पे बैठते ही बी हमारे लिए रेस्ट पे आया, बी को बांध दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी को बांधे तो बी का वेलोसिटी को पलट करके ए को दे देंगे। तो ये 3 से जा रहा था ऊपर, तो रिवर्स कर देंगे तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3√2 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा सर, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पे ऐसे जाते जा रहा होगा, तो यहां से कितना दूरी पे कट करेगा, 30 मीटर पे ना, कितना पे कट करेगा, तो ये 30 मीटर पे कट करेगा। तो ये बचा हुआ दूरी 10 मीटर, ये बचा हुआ दूरी 10 मीटर। यस और नो? ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 और ये भी 45। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का दूरी। इसके अलावा बाकी सारा दूरी इससे ज्यादा होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हुआ ना, और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10√2। नहीं, थोड़ा सा 3 मीटर पर सेकंड वाले को मिटा लेते हैं अभी। ये पूरा था कितना,
40 नहीं, और ये दूरी जो हो गया ये कितना हो गया 30, तो बचा हुआ 10, और ये 45 डिग्री, तो ये वाला दूरी कितना 10 sin 45 दैट इज 10/√2। यस और नो? वही ना मिनिमम दूरी है। अगर पार्टिकल यहां से गुजर रहा होगा ऐसे, तो शॉर्टेस्ट दूरी कब होगा, कितना होगा, इतना ही होगा। ये वाला इज मिनिमम डिस्टेंस नहीं। अच्छा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ये 30 और ये 30, तो ये बचा कितना 30√2, और ये वाला दूरी भी कितना 10/√2, 10 ये वाला दूरी कितना 30√2, और ये वाला 10 cos 45 ना, 10/√2। यहां तक आने में कितना दूरी कवर किया ये 30√2 प्लस, और उस दूरी को कितने देर में कवर करेगा, डिवाइडेड बाय 3√2 से डिवाइड कर देंगे। ये है टाइम, जितने देर के बाद वो मिनिमम दूरी पे आएगा, और ये 10√2 क्या है, मेरा मिनिमम डिस्टेंस। दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस। इज दैट ओके? पक्का लिख लो इसको। एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं दोस्त। ये 30 मीटर है और ये 50 मीटर है। ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दोनों रोड के बीच एंगल है 90 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A and B. Also find time when they are at shortest distance. ठीक है, सिमिलर है, सब कुछ सेम, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। देख लेते हैं जरा। नहीं, बी को रोक दें, तो बी को रोक देंगे तो एक वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी रिवर्स करके इसको दे देंगे 3, तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना। ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 37 डिग्री। tan थीटा 3/4, tan थीटा 3/4, ये 3 ये 4, तो 37 डिग्री। तो 37 डिग्री पे जब यहां से जाएगा तो ये 30 है, सॉरी ये 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग y मान लेते हैं, 30 का है मान लेते, y मानेंगे। tan 37 क्या लिखेंगे, y/30। tan 37 होता कितना 3/4 इज इक्वल टू y/30, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/4 दैट इज 45/2 मीटर। यस और नो? ये वैल्यू हो गया 45/2, और ये बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा बच्चा 50 - 45/2, नहीं तो 22.5 हटाना है ना, 55/2। ओके हाँ 55/2, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एंगल 37 डिग्री, तो ये एंगल भी तो 53 डिग्री। तो ये जो शॉर्टेस्ट दूरी होगा ये क्या हो जाएगा 55/2 cos 53 की sin 53, sin 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 55/2 इंटू sin 53 कितना 4/5, तो ये हो गया 44/2, 22 आया। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 22 आया था। ये वाला जो दूरी होगा दिस डिस्टेंस विल बी 55/2 cos 53 ना, तो 55/2 cos 53 इज 55/2 इंटू 3/5 दैट इज 33/2, और ये जो दूरी होगा देखना पड़ जाएगा हम लोगों को, नहीं ये इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं L, तो cos 37 का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज 30/L, ये वाला ट्रायंगल में, और cos 37 होता कितना है
4/5 इज इक्वल टू 30/L। L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150/4 दैट इज 75/2 मीटर। अच्छा, ये दूरी हो गया 75/2 और ये हो गया 33/2। तो मिनिमम डिस्टेंस तक आने में जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 75/2 प्लस 33/2 दैट इज 5387 108/54 मीटर। और टाइम कितना लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस 54 मीटर, स्पीड कितना है, स्पीड 5 है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10.8 सेकेंड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गया दैट इज 22 मीटर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक आने में जो समय लगेगा वो लगेगा 10.8 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको मानेंगे भाई। अरे कोई आदमी यहां से, एक आदमी यहाँ पे फिक्स्ड है बी और ए ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, यही ना होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, है ना? दैट ओके। एक और सवाल करोगे? करो। दो लाइन है, दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे। ठीक है, एक यहाँ पे एक कीड़ा है ए, कितने से जा रहा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक, एक और कीड़ा है, अच्छा ये जो दूरी है ये दूरी हम लोग मान लेते हैं 3 मीटर, और एक और कीड़ा है बी, ये भी जा रहा है कितने से, वो भी जा रहा है उतने ही से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। लेकिन इन दोनों के बीच का जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट से जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं 4 मीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। लिखो इसको, ठीक है, ट्राई करो। सुनिएगा मेरी बात, सवाल क्या कह रहा है कि ये 20 से जा रहा है, ये भी 20 से जा रहा है, ये दूरी है 3 और ये दूरी है 4। हम ऐसे सवालों को हल कैसे करते हैं दोस्त, इसको जबरदस्ती रोक देते हैं। रोक देंगे तो इसका वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड करना होगा ना, तो रिवर्स करके ऐड करेंगे अगर, तो जिस दिशा में ये जा रहा है उसी दिशा में पलटा देंगे, तो ये जो इधर जा रहा था वो जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे हो जाएगा ना, तो यहाँ पर पलट के ऐड करेंगे तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री पक्का? नहीं, यही वाला को पलटेंगे तो यही 60 डिग्री नोट के यहाँ आएगा। हाँ, और ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई ताकि ये दिखे कि ये भी 20 है। अच्छा, 20 और 20 के बीच एंगल कितना बन गया, कुछ वेक्टर याद आया? 20 और 20 120 डिग्री पे होगा तो रिजल्टेंट कितना होता है, 20 ही होता है, और बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाता है, तो ये 60 डिग्री पे जाएगा इधर। अरे हाँ, है ना? तो भाई ये 60 डिग्री, ये 60, अच्छा ये एंगल वेलोसिटी तो 20 हो गया, हालांकि टाइम नहीं पूछा इसीलिए इसका कोई यूज नहीं है। ये 60, ये 60, तो ये बचा हुआ एंगल भी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी, हाँ ना बोलो, तो ये बचा हुआ दूरी कितना, 1 मीटर। क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री हो गया ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तब होता है जब हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ से ऐसे, अच्छा ये वाला एंगल 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट से भी बोल सकते हैं,
कितना एंगल ये 60 डिग्री, हाँ या ना। और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना 1 मीटर। ये परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये जो दूरी होगा ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 1 sin 60 दैट इज √3/2 मीटर। यस और नो। √3/2 मीटर माने 50 √3 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस यही होगा ना। सो दिस इधर तो √3/2 मीटर है ना, तो सही है। हाँ तो √3/2 इज करेक्ट आंसर। उसी को 50 √3 सेंटीमीटर बोल दिए हैं। इधर ओके सर, ये मिनिमम दूरी वाला चीज कर लिए। एक बार और करेंगे, अभी प्रोजेक्टाइल में खत्म नहीं हुआ। थोड़ा सा ना रिलेटिव मोशन को समझने के लिए एक दो सवाल और करना चाहिए हम लोगों को। सवाल तो बहुत सारा होगा। अगला सवाल देखिएगा। देखिए जरा सवाल पढ़िए। कह रहा है कि एक बटरफ्लाई है जो कितने से जा रहा है 10i + 20j मीटर पर सेकंड से, और विंड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है कितना 10i + 12j, 20 बोल दिए थे सॉरी। विंड ब्लो कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग कितने से u से, जिसकी वजह से बटरफ्लाई जिधर जाना चाह रहा था उधर नहीं गया, ए से कहाँ गया बी पे गया। ए और बी के जो ए बी लाइन जो है वो आपको दिखाया गया है, एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे है। आपसे पूछा रहा है विंड का वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ट्राई करके बताइए। बच्चा हम तुमको ये सवाल जो दिए ना उसका मुख्य वजह ये है कि हम आपको समझा पाए कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होता है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है ना। अच्छा ये जो है इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज इसको देना चाहिए था कि बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विथ इतना इन स्टिल एयर। अगर एयर रुका हुआ होता तो वो इतने से जाता। कहने का मतलब भी वही है, तुमको शायद समझ में ये आ भी रहा होगा, लेकिन एयर के चलने की वजह से वो इतने से चल नहीं पा रहा है। थोड़ा सा इसको देखे कि क्या कितने लोगों को सवाल समझ में आ गया कि सवाल क्या कह रहा है। एक मिनट रुक जाए, देख लेते हैं। सवाल समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कह रहा है सवाल कि जो बटरफ्लाई है वो कितने से जाना चाह रहा है 10i प्लस, मतलब बटरफ्लाई का जो वेलोसिटी है वो कुछ इधर है। इस वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई को अगर दो कंपोनेंट करते तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आता 10, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आता 12। इधर वाला कंपोनेंट कितना आता 12। यस और नो? इज दैट ओके? इधर ही जाता अगर विंड नहीं होता तो, या विंड रुका हुआ होता तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये? इन स्टिल एयर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर। स्टिल एयर मतलब एयर रुका हुआ होता तो। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू विंड। जब भी तुम अपनी क्षमता से दौड़ते हो, या कोई कार अपनी क्षमता से चलता है, या कोई नाव अपनी क्षमता से चलता है, तो ये यही सोच के कि अगर दुनिया रुकी हुई हो तो वो इतने से इस डायरेक्शन में चल सकता है ना। मान लीजिए कि हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो कायदे से अगर विंड नहीं चलता तो हम ईस्ट में ही जाते 5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर विंड चलने लगे लेट से साउथ डायरेक्शन में, तो मेरा मोशन जो होगा वो ईस्ट की तरफ नहीं होगा, ईस्ट से साउथ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। नहीं, हम ऐसे जा रहे हैं ईस्ट की डायरेक्शन में, ओके, और विंड हमको क्या किया थोड़ा सा साउथ में लेके चला गया। तो मेरा जो वेलोसिटी है ईस्ट की डायरेक्शन में वो क्या है, माई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड। विंड अगर रुका होता तो हम ईस्ट में जाते, लेकिन विंड रुका हुआ नहीं है तो मेरा वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदल जाएगा।
सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड। रुका हुआ विंड माने विथ रिस्पेक्ट टू विंड। इज दैट ओके? याद रखना है इसको, ठीक है क्या? कभी भी बोल देगा कि तुम्हारा कोई क्षमता है तो तुम्हारी क्षमता है वो मीडियम रुका हुआ होता तो, ठीक है? अगर मीडियम चलने लगेगा तब तुम हो सकता है कि तुम्हारा नेट वेलोसिटी कुछ और बदल हो जाए और वो नेट वेलोसिटी तुम्हारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? अब सोचिए कि बटरफ्लाई रुके हुए एयर में इधर इतने से जाता, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड। और विंड का वेलोसिटी किधर है दोस्त? एक्स एक्सिस में। सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज समथिंग यू, है ना? तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोले तो लिख देंगे यू आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड बोल दे तो ये हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 12। ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि विंड रुका हुआ हो तो बटरफ्लाई इतने से जाता है, लेकिन विंड के चलने की वजह से मेरा नेट वेलोसिटी क्या हो गया? पहले तो इधर 10 था ही, प्लस विंड हमको एक्स्ट्रा दे दिया कितना? u। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? 10 प्लस u आई कैप प्लस 12। तुम इसको फिजिक्स के हिसाब से देखो, तो भी तुमको समझ में आएगा। होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है va माइनस vb। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो जाएगा? vb माइनस vw, है ना? दोनों किसके रिस्पेक्ट में? तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू, इज दैट ओके? तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड इतना था और इसमें वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जोड़ दिए, देखो तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। ये फॉर्मूला भी तो यही कह रहा है ना कि मीडियम के रिस्पेक्ट में प्लस मीडियम का, दैट इज योर नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? मैं क्या कह रहा हूं एक बार साथ में बोलो, मीडियम के रिस्पेक्ट में प्लस मीडियम का, दैट इज नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो ये फॉर्मूला कहता है। जो तुम पहला फॉर्मूला रटे थे उसको इधर ले आओगे तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम ही सोचो ना कि तुम ट्रेन के रेस्पेक्ट में 4 से चल रहे हो, 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? मतलब ट्रेन के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड चले और जिधर हम जा रहे हैं उधर ही ट्रेन भी चलने लगे 2 से, तो ग्राउंड वाले को हम कितना आगे जाते हुए दिखेंगे? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम मानी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 4 एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2। सेम डायरेक्शन में जुड़ा तो मेरा नेट वेलोसिटी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज दैट ओके? हम जिस फ्रेम में हैं उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जितना चलूंगा प्लस फ्रेम जितना चलेगा, दोनों मिल करके मेरा नेट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे मैं ट्रेन के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, ट्रेन के ऊपर माने विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 10 मीटर, है ना? ट्रेन जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में हम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और ट्रेन भी मान लो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो मेरा नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हुआ? 14। यस और नो? और सोचो कि हम ट्रेन के ऊपर चल रहे हैं 10 से इधर और ट्रेन इधर चलेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 से, तो मेरा नेट वेलोसिटी कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड ना, अपोजिट ट्रेन लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। यस और नो? क्लैरिटी है? तो यार हम तुमको समझा दिए कि ये जो तुमको दिया था बटरफ्लाई का वेलोसिटी वो किसके रिस्पेक्ट में दिया था? रुके हुए एयर के रिस्पेक्ट में, माने विथ रिस्पेक्ट टू विंड, विथ रिस्पेक्ट टू विंड या विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये चीज हो गया तुम्हारा नेट वेलोसिटी बटरफ्लाई का, कहां के रिस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको इतने से जाता हुआ दिखेगा, तो जितने से जाता हुआ दिखेगा उसी राह पे उसका मोशन होगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको सवाल वाला बोल ही रहा है कि 37 डिग्री पे चल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर 37 डिग्री पे चल रहा है मतलब इसका y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट tan 37 होना चाहिए। तो दैट मींस 12 डिवाइडेड बाय 10 प्लस u इज इक्वल टू tan 37, दैट इज 3/4। सो 12 अपॉन
10 प्लस यू इज इक्वल टू 3/4, 48 बराबर 30 प्लस 3u, u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? छाप लो बच्चा। एक और सवाल दें? पक्का गलती करोगे? खाओ कसम नहीं करोगे? नहीं करोगे? देखो क्या है ना कि ये क्या है? त्रिभुज, वेज बोलते हैं इसको, ठीक है। एंगल बना लेते हैं कुछ 60 डिग्री, ठीक है, ओके। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं और इसको हम खींचने लगे। कितना से खींचना चाहते हो बताओ? ठीक, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है ना? किसके रिस्पेक्ट में? हम ऐसा बोल देते हैं, ब्लॉक इज, ऊपर खींचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे वाह, पुल्ड अप। देख रहे हो इंग्लिश? पुल्ड अप द वेज विथ, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम बढ़िया से लिख ही देते हैं, विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू वेज हो गया। कई बार ये लिखा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, ओके। और ये वेज है, वेज को आगे ले जाना, बताओ कितने से ले जाए? 10 मीटर। ठीक, इतना खराब आंसर, 10 मीटर, बहुत गंदा हो जाएगा। 5 ही देते तो अच्छा था। ये क्या है? नहीं नहीं, किसका वेलोसिटी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर क्या है ना कि हम इस वेज को ग्राउंड पे खड़े होकर खींच रहे हैं इधर से, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। और ब्लॉक को, ब्लॉक जो है सही सही से चल रहा है किसके ऊपर? वेज के ऊपर, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। अगर हम ग्राउंड से देखें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ block as seen from ground, as seen from ground। वैसे जानते हो तुम जो 10 चुने थे ना, वो 10 तो गलती चुने थे। इसको 5 और इसको 10 चुनते तो आंसर और सुंदर आता। लेकिन करो, क्या क्या दिया है देखो। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज दिया, ये वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया। मीडियम के रिस्पेक्ट में प्लस मीडियम का, ये हो गया मीडियम का, ये हो गया मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको एलएचएस में ला सकते हैं, काम बन जाएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर तुमको ये फॉर्मूला देखने में दिक्कत है तो इसको एलएचएस में ले आओ, तुमको बेसिक रिलेटिव का फॉर्मूला दिख जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। उसी को आरएचएस में ले गए, ठीक है। ये चीज तो हमको मालूम है, ये चीज मालूम है, दोनों को वेक्टर में जोड़ देंगे, वेक्टोरियली जोड़ देंगे तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा ना। तो जोड़ देते हैं ना, जोड़ने में क्या दिक्कत है? आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, इनको जोड़ देना। कितने डिग्री पे? 120 डिग्री। ये क्या है? और ये क्या है? और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, है ना, बॉडी। तो एक 5 और 5 होता है तो ये कितना हो जाता है? 5, 120 डिग्री पे। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। तो हमको हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे ये कितने से जाता हुआ दिखेगा? 5। कितने से जाता हुआ दिखेगा? बोलो बच्चों,
आगे बढ़े? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करो। हार्ड कुछ हो ये टेप मतलब टाइम पास थोड़ा सा ये करते हैं। सुनिएगा सर, कितने से जा रहा है? अच्छा ठीक है, 10 मीटर पर 10 रुपए थे तुरतुरे। ये 60 डिग्री है ना? सुनो ना, हम ये बोल दिए तुमको कि ब्लॉक इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू विच। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू विच। एंड यहाँ पे हम VW का वैल्यू पूछ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड block seems to move vertically upward. Find velocity of wind with respect to ground is equal to what? कितने से इसको खींचूं ये वेज जो है हमको ग्राउंड से देखने पे किधर जाता हुआ दिखे? वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, सिंपल है। जल्दी करके बताओ। ये तो बड़ा ही सरल सवाल है, इसमें इतना लगाओगे टाइम तो कैसे काम चलेगा। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होता है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉरी वेज इधर है नहीं, कितना है? 10 है। और वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है जिसका वैल्यू हमको मालूम। और ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री है? और इस दोनों को जोड़ने पे रिजल्टेंट चाहिए अपने को। वैसे तो अगर तुम वेक्टर पढ़े होगे तो तुमको याद होगा कि x होता है और ये 2x होता है तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पे जाता है और x√3 होता है रिजल्टेंट। एनीवे नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 90 डिग्री पे चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल में तो इन दोनों का सम इधर चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट बस 0। हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी कितना? 0। यस और नो? तो दैट मींस इस 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 60 और इधर वाला कंपोनेंट 10 sin 60 और ये भी, ये तीनों मिलकर के नेट किधर चाहिए? अपवर्ड चाहिए, इधर नहीं चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। बोलो तो क्या हो जाए? v बराबर 10 cos 60। v बराबर 10 cos, तो v का वैल्यू कितना हो गया? 5। और अगर हमसे पूछता कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है तो वो तो सिंपली हो जाता, क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर दिया तो रिजल्टेंट तो इधर ही होगा ना। ये हो जाएगा 5√3। तुमको हम याद दिलाते हैं, जब वेक्टर पढ़ा रहे थे ना, बोले थे ये a है और ये 2a है। अगर मेरा ध्यान से पढ़े होगे तो तुमको याद आएगा। और दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है, जो कि है यहाँ पर भी, है ना। तो ये रिजल्टेंट किधर जाता पता है? रिजल्टेंट किधर जाता है? इधर, यहाँ से 90 डिग्री पे रिजल्टेंट जाता है। और रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है a√3। उस समय पढ़ाए थे, वहीं से एक क्वेश्चन आया। मन इन अ वे इज दैट ओके? छापो जल्दी गोली की गति से। देखो, हम तुमको 1-2 सवाल कराते हैं, इसमें कई बार हम सिंपल से ही शुरू किए हैं। कई बार दिया जाता है कि आदमी इतने से चल रहा है तो विंड इधर से आता हुआ दिख रहा है, आदमी इतने से चल रहा है तो विंड इधर से आता हुआ दिख रहा है, तो फिर बताओ विंड का एक्चुअल वेलोसिटी किधर है? तो उसको हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टार्ट किए हैं। आपको दे दिए हैं कि मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड।
विंड इज ब्लोइंग विथ वेलोसिटी 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड एज सीन बाय मैन। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल हो गया, नहीं? क्या, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ विंड 3 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -4 जे कैप, -4 जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी को क्या दिखेगा कि विंड का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, यस और नो? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल का हम तुमको रूप बदल के देंगे, देखिएगा, इस सवाल का रूप बदल के देंगे। कैप वाई जे कैप, और जो डेटा दिया गया, अगर बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ में और ईस्ट में दोनों में बराबर बराबर कंपोनेंट है। अगर बोल दिया नॉर्थ वेस्ट से आता हुआ दिख रहा है, मतलब नॉर्थ, मतलब इन दोनों कंपोनेंट बराबर बराबर है। और डायरेक्टली बोल रहा है नॉर्थ से, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ही नहीं। इस चीज का यूज करेंगे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिलेटिव मोशन इन 2D में अभी भी बहुत सारा चीज है जो कि करना है, ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।